सीधा रुख कर लेते हैं लखनऊ का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पक्ष द्वारा नारी शक्ति वंदन सृजन विधेयक को पारित नहीं होने देने के विरोध में जन आक्रोश महिला पदयात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। हमारे संवाददाता रामेंद्र फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रामेंद्र, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं जन आक्रोश महिला पदयात्रा की ये सीधी तस्वीरें, और कहीं ना कहीं वो आक्रोश हमने देखा तमाम देश भर की महिलाओं में, और उसी की आज जो बानगी है वो लखनऊ के यहाँ सड़कों पर भी नजर आ रही है। पार्टी जो बड़ा दल है उसको जो भूमिका निभानी चाहिए थी लोकसभा में वो नहीं निभाया उसने, और इन लोगों को लगता है कि मुलायम की पार्टी, मुलायम का समाजवाद अलग था, अखिलेश का अलग है, दोनों एक अंतर है। और कभी मुलायम सिंह और लालू यादव ने वहाँ विरोध किया था महिला आरक्षण को लेके, आज अखिलेश कर रहे हैं। तो ये यात्रा यहाँ इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो महिलाओं को वोट तो चाहते हैं लेकिन महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहते, तो ये यात्रा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मुख्यमंत्री निवास से लेकर के विधान भवन तक निकल रही है। महिलाओं की बड़ी संख्या है इसमें, और महिलाएं अपना आक्रोश जता रही हैं कि जो अधिकार उनको मिलने चाहिए था, जहां आगे बढ़ने का अवसर मिलने चाहिए था, शायद इसके बाद मिलते जो रुक गया है। तो वो आक्रोश उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दिखाई पड़ा, और ये शुरुआत है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके की यात्राएं निकाली जाएंगी, ब्लॉक लेवल तक लोग इस तरह कार्यक्रम होंगे, और इनको आईना दिखाया जाएगा कि जो आप कर रहे हो वो दुनिया जनता समझ रही है, महिलाएं समझ रही हैं। तो आने वाला वक्त थोड़ा सा दुखद हो सकता है इन लोगों के, राजनीतिक रूप से इन लोगों को दुखद होगा। तो वो सारी भूमिका भाजपा तैयार कर रही कि जो हम करना चाहते हैं तो वो क्यों नहीं कर पाए, ये भी बता रहे कि हम क्यों नहीं कर पाए। अगर ये लोग करते तो ये बेहतर होता कि नारी वंदन अधिनियम बिल जो है पारित होता, तो महिलाओं को अधिकार मिलते, महिलाएं राजनीति में खड़ी होती। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप पंचायतों में तो आरक्षण दे देते हो, लेकिन जहां आपको दिक्कत होती है, जहां आपको आना है, वहां आप आरक्षण देने में दिक्कत कर रहे हो। तो ये भी कहा था कि अगर आप इसको नहीं करोगे तो इसकी सजा भुगतोगे। तो वो स्थितियां हैं, और धीरे धीरे करके महिलाएं भी ये बात समझ रही हैं कि अगर ठीक से आगे बढ़ना है तो हमको और ताकत देनी होगी कि आगे इस तरह के बिल पास हो और उनको अधिकार मिल सके। मुकुल, बिल्कुल रामेंद्र, और कहीं ना कहीं इसके जरिए हम देख सकते थे कि किस तरीके से न सिर्फ नारी सशक्तिकरण बल्कि प्रधानमंत्री जो कि लगातार इस बात को जोर देते रहे, और क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही हैं, लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं।
देखिए, लगातार जो घर के अंदर महिलाएं हम लोग 2-3 दिन से लगातार महिलाओं से बात किया, अलग अलग जिलों से जो स्टोरीज कराई हैं, उनमें भी यही प्रतिक्रिया आ रही कि यह अवसर था महिलाओं के लिए। ये अगर नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास हो जाता तो हमारी बेटियों को अधिकार मिलता, हम लोगों को अधिकार मिलता, जो नारियों का कहना है, जो महिलाओं का कहना है। दूसरा, इसके साथ आगे बढ़ते और आप मुकुल एक बात और जान लीजिए कि देखिए, भारत तब विश्वगुरु था, तब ताकत में था जब महिलाओं को अधिकार मिलता तो राज सत्ताएं चलाती थी, सिंहासन पर बैठती थी, निर्णय करती थी। आप देखिए कि शंकराचार्य का जो काशी में शास्त्रार्थ हुआ, उसमें उनकी पत्नी जज थी। तो ऐसा नहीं कि महिलाएं पहली बार इस भूमिका में आ रही, क्योंकि लोकतंत्र में जहाँ पीछे थी उनको आगे लाए जाने का प्रयास किया जा रहा, इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। प्रक्रियाएं यही हैं पूरे उत्तर प्रदेश से कि ये बिल पास होना चाहिए, तो जिन लोगों ने विरोध किया है उनको इसकी सजा जरूर हो देंगी। ये स्थिति मनमानी स्थिति बन रही है मुकुल। जी बिल्कुल रामेंद्र, और आज जन आक्रोश महिला पदयात्रा जिसकी जो तस्वीरें हैं फिलहाल दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए।